नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा छोटे पाप की बड़ी सज़ा। हाँ मित्रों, हम लोग प्रतिदिन कोई न कोई पाप करते रहते हैं, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं होता है कि छोटे से पाप की कितनी बड़ी सज़ा होती है। आज उसी बात को लेकर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक महात्मा ब्रह्मचर्य मुहूर्त में समाधिस्थ भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी रात दो चोर पड़ोस के ही राजा के यहाँ से चोरी करके निकले। उन चोरों के पीछे दो सिपाही लग गए। चोर आगे आगे भाग रहे थे, सिपाही उनके पीछे पड़े हुए थे। चोर समझ गए और आपस में बात करने लगे कि अब हम लोगों को चोरी का सारा सामान, धन जेवरात आदि छोड़ना पड़ेगा, वरना सिपाही हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मित्रों, चोरों ने भागते भागते महात्मा जी की कुटिया के पास आ गए और महात्मा को समाधिस्थ देखा। उन्होंने वहीं पर धन और जेवरात आदि छोड़ दिया। पीछे जो सिपाही लगे हुए थे, सिपाही जब महात्मा की कुटिया पर आए तो उन्हें जेवरात और धन सारा कुछ मिल गया। सिपाहियों ने जो भगवान की मस्ती में लीन समाधिस्थ महात्मा थे, उनको उठा लिया और जबरन उनको राजा के पास ले गए और बहुत भला बुरा कहा। इधर राजा को ये जानकारी दी उन सिपाहियों ने कि चोर इन्हीं महात्मा के पास अपना सामान छोड़कर चले गए थे। राजा ने भी महात्मा को बिना सोचे समझे बहुत उल्टा सीधा बोला कि तुम भगवा वस्त्र पहनकर ढोंग कर रहे हो, तुम राज्य में चोरियां कराते हो, चोरों को तुमने पाल रखा है, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तुम्हें इतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि लोग समझ लें कि भगवा वस्त्र का क्या हाल होना चाहिए। लोग भगवा वस्त्र की इज्जत करते हैं और तुम भगवा वस्त्र को बदनाम करते हो। उस राजा ने बीच चौराहे पर एक भाला गड़वाया और भाले की नोक पर उन महात्मा जी को बैठाल दिया। महात्मा जी को जब बैठाला गया तब 4 अंगुर भाला उनके पुट्ठे में धंस गया था। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, अब तो वो महात्मा मर गया होगा। मंत्री ने जवाब दिया, नहीं महाराज, वो महात्मा मरे नहीं हैं। बोले फिर क्या हुआ? बोले महाराज, जब उन्हें भाले की नोक पर बैठाला गया था तब 4 अंगुर भाला उनके पुट्ठे में धंसा था और उतना ही भाला अभी भी धंसा हुआ है। महात्मा उसी भाले की नोक पर बैठे हुए हैं। अब राजा घबराया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि ये कोई ढोंगी महात्मा नहीं है, ये भगवान के परम भक्त हैं और मैंने इनके साथ अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर दिया। मेरे पाप की कैसे मुक्ति होगी? तुरंत उस राजा ने उन महात्मा जी को भाले की नोक से उतराया और महात्मा के चरणों पर गिर गया। बोला कि महाराज, मेरा अपराध बहुत बड़ा है। मैं आपसे किस प्रकार कहूँ कि मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। लेकिन महाराज, संत हृदय से गंगा मैया के जल की तरह बहुत ही निर्मल होते हैं। हो सके तो मेरे अपराध को आप क्षमा कर देना। हमने अनजाने में आपसे बहुत उल्टा सीधा भी बोला और बिना समझे हमने मूर्खतावश बहुत बड़ी सज़ा दे दी आपको। मेरे इस अपराध को कौन माफ़ करेगा? माफ़ी के योग्य मेरा अपराध नहीं है। महात्मा ने कहा, नहीं राजन, हमें तुमसे कतई कोई ग्लानि नहीं है। तुमने जो किया ठीक किया। तुम एक राजा थे, माल मेरे पास बरामद हुआ। अगर तुमने मुझे चोर समझकर सज़ा दी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम तो अब ये देखेंगे कि हमारी आखिर ऐसी किस्मत कहाँ से आई। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे ये सज़ा भुगतनी पड़ी। सुबह महात्मा जी ने प्राणायाम साधा और सीधे धर्मराज के यहाँ पहुँच गए। महात्मा बहुत ही क्रोध में थे।
तुरंत जाते जाते उन्होंने धर्मराज से कहा कि अय धर्मराज, तुम मेरा अभी वही खाता देखो, मुझे अपने पिछले 3 जन्मों की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। फिर आखिर ये कौन सी सज़ा मुझे दी गई, मेरे किस जन्म का ये पाप है जो मुझे 3 दिन तक भाले की नोक पर बैठना पड़ा। धर्मराज महात्मा को क्रोध में देखकर घबरा गए। तुरंत उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, तुरंत महात्मा जी का अच्छी तरीके से बही खाता देखा जाए। वाकई चित्रगुप्त ने जब देखा तो 3 जन्मों तक की जो महात्मा को याद थी, उस हिसाब से 3 जन्मों में महात्मा ने कोई ऐसा पाप नहीं किया था। लेकिन उनका जो चौथा जन्म था, उसको जब चित्रगुप्त ने ध्यान से देखा तो उसमें ये पाया गया कि महात्मा जी जब बाल्यावस्था में थे, 7-8 वर्ष की उम्र में, तब महात्मा जी ने एक तितली को पकड़ लिया और तितली के पिछवाड़े में, जो तितली का बहुत नाजुक हिस्सा होता है, उस पिछवाड़े में एक सींग घुसेड़ दी थी। वो सींग तितली के लिए असहनीय पीड़ा का कारण बनी और वो सींग 3 दिन तक तितली के घुसी रही। उस तितली ने श्राप दिया था कि जिसने भी मुझे ये दंड दिया है, परमात्मा किसी न किसी जन्म में उसे भी ऐसी असहनीय पीड़ा दे, ताकि उसको समझ में आए कि दर्द क्या होता है। मित्रों, धर्मराज ने कहा कि महाराज, ये आपके चौथे जन्म का पाप है। आपने तितली के पिछवाड़े में सींग घुसेड़ दी थी, वो सींग 3 दिन तक तितली के घुसी रही और उसे असहनीय दर्द का सामना करना पड़ा। वही आपको 3 दिन तक भाले पर बैठकर असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। मित्रों, महात्मा जी को ये ज्ञात हुआ कि वाकई मेरे कर्मों की ही ये सज़ा थी। मित्रों, हम आप सभी लोग, मृत्युलोक के जो भी प्राणी हैं, जब भी कोई दुख पड़ता है तो हमेशा भगवान को दोष दे देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया। मित्रों, मैं ये बात बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। वो तो परम पिता हैं, वो परमात्मा हैं, वो जलचर थलचर नवचर सबके पिता हैं। भला एक पिता अपने पुत्र के साथ बुरा क्यों करेगा। पुत्रों को ये याद ही नहीं रहता कि हमारे ही किए हुए पापों की ये सज़ा है। मित्रों, मेरी कहानी का भाव ये था कि महात्मा जी ने एक तितली के पिछवाड़े में सींग घुसेड़ दी थी, तो उनको उसका हिसाब भाले से चुकाना पड़ा। मित्रों, हमारे जीवन के छोटे छोटे पाप एक दिन बहुत बड़े पाप बनकर फलीभूत होते हैं। मित्रों, शायद बहुत लोगों ने देखा होगा बरगद का बीज। बरगद के बीज को देखकर कोई ये समझ नहीं सकता कि उसके अंदर इतना विशालकाय वृक्ष छुपा होता है। इसी प्रकार मित्रों, हम पाप तो छोटा करते हैं, लेकिन हम कभी ये सोचते नहीं कि यही पाप किसी दिन बरगद के विशाल वृक्ष की तरह बनकर हमारे सामने आ जाएगा। किसी का बेटा खत्म हो जाता है, या किसी का एक्सीडेंट से टांग टूट जाता है, या और भी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने बहुत बुरा किया। मित्रों, भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करते। हम लोग ये कभी सोचते ही नहीं कि ये बुरा जो हमारे साथ हुआ है, ज़रूर हमारे किसी पूर्व जन्म का हिसाब लिया जा रहा है। अच्छा मित्रों, हम इसी वीडियो में अब अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, लेकिन वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि YouTube पर मेरा एक चैनल है जिसका नाम है आओ चलें सनातन की ओर। प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, क्योंकि मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने में या लाइक करने में, शेयर करने में कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए हमारी आप इस रिक्वेस्ट को अवश्य ध्यान दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, बोल मैया पार्वती की